नमस्कार दोस्तों। आज हम फिजिक्स का कक्षा 12 का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है स्थिर वैद्युतिकी। मैंने कंप्लीट सिलेबस को इससे पहले के लेक्चर में इंट्रोडक्शन में सब कुछ बता दिया कि कितना सिलेबस है, कितने मार्क्स का है और उसमें कितने चैप्टर्स हैं। तो इकाई एक जो कि है 7 नंबर की, उसमें 4 चैप्टर है, 1 से लेकर 4 तक, जो 7 नंबर के आते हैं बोर्ड परीक्षा में 56 में से जो पेपर होता है उसमें से। तो पहला चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र। तो हम पहले विद्युत क्षेत्र को समझने के लिए जानेंगे कि आवेश क्या होता है और आवेश के कितने प्रकार होते हैं और आवेश कैसे विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, कैसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है और कैसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो चलो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आवेश क्या होता है। तो जैसा कि परिभाषा में दिखाया गया है कि आवेश की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है। जैसा कि आरबीएससी बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि मैं वही आपको बताऊंगा जो बोर्ड के रिलेवेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं और उससे कम नहीं। और मैं जेई मेंस के क्वेश्चन भी आपको साथ साथ सॉल्व करवाता चलूँगा, जिससे कि आपको अंदाज़ा लग सके कि जेई मेंस में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं कि आवेश क्या है। तो हम आवेश को सिर्फ उसके प्रभावों के आधार पर समझ सकते हैं। जैसा कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, कभी बचपन में आपने, यदि आपका बचपन सामान्य गुजरा हो, तो आपने स्कूल में अपने बचपन में एक फीता होगा, उसको सर पे रगड़ के कागज़ के पन्नों को अट्रैक्ट किया होगा, तो वह अट्रैक्ट कर लेता है उन कागज़ के पन्नों को। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार उनमें आवेश उत्पन्न हो गया है। और जैसे कि अब किताब का उदाहरण लेते हैं कि जब कांच की छड़ को सिल्क के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ धनावेशित तथा सिल्क का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। अब आवेश का मतलब हुआ कि कोई भी परमाणु है वो उदासीन होता है, और कोई पदार्थ है, जैसे कि हमने कांच लिया और एक लिया रेशम का कपड़ा। तो अब रेशम के कपड़े से इलेक्ट्रॉन कांच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। सिर्फ एक चीज से इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज पे जा रहे हैं और एक से इलेक्ट्रॉन दूसरी चीज पे आ रहे हैं। तो हम इसको बोलते हैं कि एक चीज धनावेशित हो गई, एक चीज ऋणावेशित। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन देती है, इसलिए उसको धनावेश बोल देते हैं। कांच की छड़ धनावेशित हो गई। तथा रेशम का कपड़ा ऋणावेशित, मतलब कि रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही हो गया कि एग्जाम्पल जो दे रखा है, इतना मैं समझा दिया हूँ। अब आगे चलते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, हम इसको डिटेल्स में समझेंगे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जैसा कि अभी बताया, धनावेश और ऋणावेश। धनावेश का मतलब हुआ कि उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। और ऋणावेश का मतलब है वो दूसरी वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रही है। और आवेश का मात्रक होता है जो एसआई मात्रक कूलाम होता है, और सीजीएस में इसका स्टेट कूलाम या फ्रैंकलिन बोलते हैं इसे। ये किताब में दिया हुआ है, यदि आपको और डिटेल चाहिए तो किताब रेफर कीजिएगा 12th बोर्ड की आरबीएससी की। अब हम एक प्रयोग द्वारा समझते हैं कि इनका गुणधर्म क्या होते हैं आवेशों के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अब हमने 2 कांच की छड़ ली। सबसे पहले क्या किया, हमने कांच की छड़ और रेशम के कपड़े को रगड़ दिया। अब रगड़ने के बाद जो कांच की छड़ धनावेशित हो गई और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो गया। अब कांच की छड़ और 2 कांच की छड़, हमने ऐसा एक्सपेरिमेंट 2 कांच की छड़ों पे कर रहे हैं। तो अब हमारे पास 2 कांच की छड़ है, 2 से रेशम के कपड़े हैं। अब मैंने दोनों को रगड़ के कांच की छड़ों को दोनों को आसपास लाया, तो क्या हुआ, हमने देखा कि उसमें प्रतिकर्षण हो रहा है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है। और जैसे हम एक दो रेशम के कपड़ों को पास पास लाए, तो वो भी प्रतिकर्षण हो रहा था। लेकिन हमने एक चीज ऑब्जर्व की, जैसे कि एक कांच की छड़ और एक रेशम का कपड़ा, दोनों को यदि हम पास पास लाए तो उनमें आकर्षण हुआ। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि समान समान आवेश परस्पर प्रतिकर्षित होते हैं और विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर आकर्षित होते हैं। तो ये हमें निष्कर्ष आ गया है इस एक्सपेरिमेंट से। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट निष्कर्ष है, इसको याद रखना सभी लोगों को। अब देखते हैं कि चालक क्या होते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे कि चालक जो होता है, जो विद्युत धारा का
प्रवाह करता है। विद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और कुचालक जैसे जो कि विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है उनमें, या इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह नहीं होता है, बात एक ही है। इलेक्ट्रॉन या विद्युत धारा दोनों बात एक ही है। और जैसे कि एग्जाम्पल दे रखे हैं चालक के, चांदी, तांबा, एल्यूमीनियम। और चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत धारा का। और अब कुचालक के उदाहरण लेते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, कांच, एक्सेट्रा। अब है आवेशन की प्रक्रिया। कि आवेशित मतलब कि कोई दो वस्तु है, उसको हम आवेश को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, इसको ही हम आवेशन बोलते हैं। तो आवेशन की प्रक्रिया को हम, जैसे कि आरबीएससी बोर्ड की किताब में दे रखा है, 3 तरीके दे रखे हैं। कि घर्षण द्वारा, कि हमने दो वस्तुओं को रगड़ा और वो आवेशित हो गई। जैसे कि हमने एग्जाम्पल दिया था कांच की छड़ और रेशम का कपड़ा। तो ये क्या होगा कि कांच की छड़ धनावेशित हो जाती है और रेशम का कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। समझ गए होंगे कि घर्षण द्वारा। अब हो रहा है कि चालन द्वारा, स्पर्श द्वारा। अब जैसे कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही हम कोई चालक है उस पर विद्युत धारा या इलेक्ट्रॉन, विद्युत धारा का प्रभाव होता है। तो क्या होता है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो मतलब वो आवेशित हो गई। और जैसा कि तीसरा है प्रेरण द्वारा या इंडक्शन द्वारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रेरण द्वारा या इंडक्शन द्वारा। जैसे कि दो वस्तुओं को बिना स्पर्श किए ही एक दूसरे से दूर हैं, वो फिजिकली या भौतिक रूप से उनमें कोई स्पर्श नहीं है, लेकिन फिर भी उनमें क्या होगा कि आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे ट्रांसफर या प्रतिस्थापित हो जाते हैं। जैसा कि हम एग्जांपल लेते हैं, या ट्रांसफॉर्मर, या ट्रांसफॉर्मर देखा होगा आप लोगों ने कि एक इलेक्ट्रिकल साइड और दूसरी साइड दोनों एक दूसरे से फिजिकली रूप से या भौतिक रूप से कनेक्टेड नहीं होती। मतलब कि उसमें डायरेक्ट तार से कनेक्ट नहीं होते, वो एक कोर के द्वारा डिस्प्लेस होता है। मतलब कि एक कोर होती है उन तारों के बीच में, और वो कोर ट्रांसफॉर्म करती है आवेश का। तो जैसे कि इसमें क्या होगा, प्रेरण में कि बगैर स्पर्श के ही आवेशों का एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर होना। अब यदि आपको और डिटेल्स चाहिए तो आरबीएससी की बुक उठाइए और उसमें पढ़िए। आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके बताइए कि हमें ये समझ नहीं आया। तो चलिए दोस्तों, अब ये लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। और आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। और हम आगे स्टार्ट करेंगे कि दो आवेशों के बीच बल कितना लगता है और कैसे लगता है, कूलाम का नियम क्या है, ये सभी चीज़ों को हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़ें तो पेन, कॉपी और किताब साथ में लेके पढ़ें और अपने नोट्स बनाएं प्रॉपर। और यदि आपको ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए मेरे, तो एक टेलीग्राम ऐप का मैं लिंक दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं।